हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपसे मुलाकात हो रही है हमारी इस सॉफ्टवेयर में जिसका नाम है ब्लेंडर 3D। तो अब हम जो है यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास आज की क्लास में पढ़ने के लिए कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें क्या क्या हैं। आज हम पढ़ेंगे पाथ एनिमेशन और पाथ के ऊपर हम किसी ऑब्जेक्ट को कैसे एनिमेट कर सकते हैं। ठीक है, अब बारी आती है कि मुझे जो है लैंडस्केप ऑन करता हूँ मैं, और इस लैंडस्केप के ऊपर मुझे इस प्लेन को एनिमेट करना है। ठीक है ना, ऐसा एडिट मोड से बाहर आएंगे हम, यहाँ पर ऑब्जेक्ट मोड में आ जाएंगे और इस एयरप्लेन को थोड़ा साइड में रख लेंगे बाहर। ठीक है ना, इसका जो ना मतलब -y इसका फ्रंट एक्सिस है, -y इसका फ्रंट एक्सिस है, और z एक्सिस जो ना वो इसका अप एक्सिस है। ठीक है ना, हमें चाहिए था तो हम इसको x डायरेक्शन जो वो अप एक्स फ्रंट एक्सिस बनाते हैं, बट फिलहाल के लिए हमने यही रखा। देखते हैं क्या होता है इसमें। कर्व कैसे बनाएंगे? कर्व बनाने के लिए आप क्या करेंगे, कंट्रोल ए प्रेस करिए और कंट्रोल ए दबाने के बाद आप कर्व में जाएंगे और यहाँ पे बेजियर कर्व ले लिए। कर्व पे क्लिक करा हमने और हमने एस दबाया तो आप देखेंगे ये अपने आप एक कर्व बन जाता है। मुझे यहाँ पर ये कर्व बड़ा इंटरेस्टिंग कर्व होता है। जब आप इसके एडिट मोड में जाएंगे ना तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। बट मेरा सजेशन ये है कि सारे कर्व को डिलीट कर दिए और डिलीट वर्टिसेस करके आप देखेंगे यहाँ पे आपको जो है ना कर्व ड्रॉ करने का ऑप्शन है। आप इधर जाइए और बड़ी आसानी से जैसा भी आपको कर्व लगता है ना, बड़ी स्मूथ वे में आप यहाँ पे कर्व का ऐसा फ्लो बना करके ऐसा बना लीजिए, लाइक इस तरीके से। जैसे ही माउस छोड़ेंगे अपना उसको स्मूथ करके कर्व में कन्वर्ट कर देगा। ये ब्लेंडर की खासियत है। अब आपने क्या करा, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लिया कुछ इस तरीके से, देखिए तो आपको मिल गया यहाँ पर एक कर्व। दिख रहा है आपको ये ऐसा? अपने हिसाब से इन कर्व को मॉडिफाई करना है, सेलेक्ट कर दिया, ये इनको ऊपर रख लिए, इस वाले वर्ड को थोड़ा नीचे रख लिए, इस वाले वर्ड को थोड़ा सा और आपको लगता है तो इसको यहाँ ले लिए, इस वाले वर्ड को लगता है तो इसको और यहाँ ले लिए, इस टेंजेंट को पकड़ के मॉडिफाई करना चाहें तो इसको मॉडिफाई कर लीजिए आप। तो एवरीथिंग है जो ना, आप इस कर्व को आप बड़ी आसानी से एडिट कर सकते हैं। ठीक है ना, ये हमने कर्व बना दिया कुछ इस तरीके से। अब हम चाहते हैं कि हमारा प्लेन जो ना वो इस कर्व को फॉलो करे। तो सेलेक्ट करा हमने प्लेन को और पहले इसके एडिट मोड के बाहर आ गए हम। प्लेन को सेलेक्ट करेंगे, आप प्लेन को सेलेक्ट करके आप चले जाएंगे स्केल टूल पे और उसको स्केल करके थोड़ा छोटा कर देंगे, स्केल एंड मेक इट अ बिट स्मॉलर लाइक दिस, ऐसा। ठीक है ना, इसके बाद में आप क्या करेंगे, कंस्ट्रेंट पे जाएंगे। कंस्ट्रेंट मतलब कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको एक पैरामीटर मिलता है ऑब्जेक्ट कंस्ट्रेंट प्रॉपर्टी। ठीक है ना, सेलेक्ट दिस ऑब्जेक्ट, गो टू कंस्ट्रेंट और यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा फॉलो पाथ। कई सारे कंस्ट्रेंट अवेलेबल है, हमने लिया फॉलो पाथ। फॉलो पाथ में पूछता पाथ किस किस पाथ के ऊपर, तो आपने टारगेट पे आ जाओ, बोले ये वाले पाथ के ऊपर, ऐसा करके। तो अपने आप जो ना ऑब्जेक्ट कहीं पे चला गया और उसका एंकर पॉइंट यहाँ आ गया। आप ये ब्लू कलर की लाइन को ध्यान से देखना, जैसे ही आप जो ना मतलब मूव करेंगे तो इस ब्लू लाइन की तरफ से एनिमेट होगा। बिल्कुल नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, हमने एनिमेट पाथ पे क्लिक कर दिया। अब चेक करें, अरे वाह, ये तो बड़ी आसानी से एनिमेट होता जा रहा है। बट ये इतना दूर क्यों चला गया? हमने ड्रैग करा, इसको ड्रैग करके एग्जैक्टली पाथ के ऊपर रख लिया। कोई बात नहीं, अब ये पाथ के ऊपर जा रहा है, दिख रहा है आपको ये इस तरीके से। तो हमने बोला अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी चीज़ आपने बता दी कि हमने पाथ के ऊपर ऑब्जेक्ट को एनिमेट कर लिया। क्या ये ऑब्जेक्ट रोटेट हो सकता है यहाँ पे? बिल्कुल हो सकता है। हमने बोला कि जो एक्स एक्सिस है ना वो उसका फ्रंट एक्सिस हो जाए ऐसा, और -x एक्सिस फ्रंट हो जाए एक बार। तो फॉलो पाथ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ऑब्जेक्ट जो है वो इसको फॉलो कर रहा है, एक्स वाई और -y, ये देखिए ऐसा। और इसको ड्रैग करके हम लगभग इसके ऊपर ऐसा प्लेस कर देंगे परफेक्टली। अब अगर आप देखेंगे तो ये बाकायदा उसको फॉलो करते हुए पाथ यहाँ से एनिमेट होकर के जा रहा है कुछ इस तरीके से। ये शिफ्ट दबाया तो आपके पास में बड़ा ही अच्छा एरोप्लेन जो है वो यहाँ से ऐसा मूव होकर के जा रहा है। बड़ी जगह पे ज़मीन में घुस गया तो कोई बात नहीं, आप कर्व में जाइए, कर्व के एडिट मोड में जाइए और जैसे जैसे आप कर्व को मॉडिफाई करेंगे ना, वैसे वैसे पाथ के हिसाब से आपका एयरप्लेन का भी पाथ मॉडिफाई हो जाएगा। ठीक है ना, तो वो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हम बड़ी आसानी से पाथ को मॉडिफाई कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो एनिमेशन बनता है ना वो 100 फ्रेम का बनता है। अगर मैं उसको बढ़ाना चाहूँ तो कैसे बढ़ाऊँगा? आप कर्व को सेलेक्ट करिए, एडिट मोड के बाहर आके ऑब्जेक्ट मोड में आ जाइए, कर्व को सेलेक्ट करिए। तो यहाँ पर एक कर्व के लिए भी अलग से टैब बना हुआ है। इस टैब में पाथ एनिमेशन का ऑप्शन है और यहाँ पे लिखा हुआ है कितने फ्रेम का एनिमेशन चाहिए। हमने बोला भाई इसको 250 फ्रेम कर दो, 250 फ्रेम्स। एंटर मारा तो अब आपका वही एनिमेशन जो 100 फ्रेम में था ना, अब वो 250 फ्रेम में होगा कुछ इस तरीके से। सो आप देख रहे हैं आपने बड़ी आसानी से यहाँ पे एक लैंडस्केप बना दिया। और शिफ्ट दबा के हम इस लैंडस्केप को अगर मान लिया ऐसा रखते हैं कुछ इस तरीके से ये, तो यहाँ पर हमें एक पाथ का एनिमेशन मिलता है। ये देखिए एयरप्लेन यहाँ से घूमते हुए ऐसा जा रहा है ये। और मुझे यहाँ पे कैमरा एनिमेट करना है तो मैं यहाँ पे कैमरा भी एनिमेट कर सकता हूँ। कैमरा एनिमेट करने के लिए हमने मान लिए 2 डिफरेंट व्यूज़ ले लिए ऐसा करके। एक मेरे लिए पर्सपेक्टिव व्यू, एक मैं कैमरा व्यू ले लूँगा। तो व्यू में चले गए हम, कैमरा में चले गए और हमने बोल दिया एक्टिव कैमरा। तो एक्टिव कैमरा हमें यहाँ दिखा रहा है। इधर हम देखेंगे तो हमारा कैमरा कहाँ रखा हुआ है, ये हमारा कैमरा रखा हुआ है। ठीक है ना, ऐसा। इसको भी हम चाहें तो पाथ पे एनिमेट कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी ज़रूरत नहीं है। हम इसको मूव कर कर कुछ ऐसा ले गए टॉप व्यू से, ताकि ये ज़मीन के पास में पहुँच जाए इधर। ठीक है ना, ऐसा। और थोड़ा सा नीचे जा करके
तो हम एक व्यू से कैमरे को एडजस्ट कर सकते हैं और एक व्यू से हम जो है उसका लुक देख सकते हैं कि एक्चुअली कैमरे का लुक किस तरीके से आ रहा है। ये ऐसा करके कैमरे में हालांकि टारगेट नाम से एक ऑप्शन होता है। अगर आप कैमरे की प्रॉपर्टी में नीचे जाएंगे, जैसे आपने कैमरे को सिलेक्ट करा और कैमरे की प्रॉपर्टी में आप जाएंगे, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है। अब देखिए, अगर मैं कैमरे को चाहता हूँ ना कि वो एयरप्लेन को फॉलो करे, तो कैमरे को सिलेक्ट करिए। इस पर भी आप एक जो है ना कंस्ट्रेंट लगा दीजिए। इस बार हम जो कंस्ट्रेंट कैमरे पर लगाएंगे उसका नाम है ट्रैक टू कंस्ट्रेंट। ट्रैक टू कंस्ट्रेंट में टारगेट पे जाएंगे और हमने ये एयरप्लेन को टारगेट के तौर पर सिलेक्ट कर लिया। तो आप देखेंगे हमारा कैमरा जो है ना एयरप्लेन को फॉलो कर रहा है कुछ इस तरीके से। ये देखिए ऐसा, और कुछ ये इस तरीके से। तो ऐसे हमारा जो है ना पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट जो है वो फॉलो होकर के हमें इसका फ्लो दे देता है ना। अभी अगर मैं चाहूँ तो लैंडस्केप को सिलेक्ट कर सकता हूँ और स्केल का बटन दबा के हम इसको जितना चाहे ना उसको स्केल करके साइज़ बढ़ा सकते हैं। और अगर हमें लगता है कि हम इसको रीअरेंज करना, हम इसको अपने हिसाब से रीअरेंज कर सकते हैं, कुछ ऐसा जमा सकते हैं और उसको कुछ ऐसा प्लेस कर दें कि हमारा जो ना मतलब कैमरे का फ्लो कुछ ऐसा आ जाए इस तरीके से ये। और हमने कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करा इसको, या शिफ्ट डी से हमने इसको डुप्लीकेट करा और डुप्लीकेट कॉपी को हमने वाई डायरेक्शन में मूव करके एग्जैक्ट उसकी बराबरी पर रख दिया कुछ ऐसा ही है। ठीक है, फिर हमने इन दोनों को सिलेक्ट करा एक साथ। हमने फिर से कंट्रोल डी लिया या शिफ्ट डी लिया और उसको एक्स डायरेक्शन में मूव करके हमने इधर प्लेस कर दिया कुछ इस तरफ ये ऐसा। तो अभी क्या मिलेगा, अभी हमें कुछ ज़रूरत से ज़्यादा जो है ना लैंडस्केप का फ्लो मिल जाएगा। अगर आप देखेंगे तो ये कैमरे का फ्लो है ऐसा, और यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट जो है कैमरे के हिसाब से जा रहा है। तो गो टू व्यू, गो टू कैमरा एंड देन क्लिक ऑन लाइक एक्टिव कैमरा, और यहाँ देखेंगे तो ये कैमरा इसको फॉलो कर रहा है पाथ को, और यहाँ से कैमरा निकल के इधर आ रहा है। ठीक है ना, ये ज़मीन के अंदर से आ रहा है तो हमने ज़मीन को सिलेक्ट करा और इसको रीअरेंज कर लिया थोड़ा सा ऐसा करके। हम पाथ को भी रीअरेंज कर सकते हैं, ऐसा कुछ वो नहीं है कि हम इस पाथ पे क्लिक करेंगे। पाथ के ऊपर जाकर के हम जब एडिट मोड में जाएंगे, यहाँ पर ऐसा एडिट मोड में जाकर के अगर हमको लगता है कि भाई पाथ ज़मीन के अंदर जा रहा है तो हमने इसको भी थोड़ा पोजीशन दे दिया, तो ऑटोमेटिकली पाथ भी जो है वो अपने हिसाब से रीअलाइन हो सकता है कुछ ऐसा ही है। तो इससे ज़रूरी नहीं कि हमसे पूरे के पूरे लैंडस्केप को ही मॉडिफाई करें, हम हमारे हिसाब से पाथ को भी जो ना अपने हिसाब से चेंज वगैरह कर सकते हैं। अब देखिए हमें लैंडस्केप का फ्लो कितना बढ़िया मिलता है। यहाँ से ये एयरप्लेन ऐसा निकलते हुए इधर जा रहा है इस तरीके से, ये दिख रहा है आपको यहाँ पर ऐसा। और इधर मैं कैमरे को अगर एनिमेट करना चाहूँ तो मैं कैमरे को भी मैनुअली एनिमेट कर सकता हूँ। ठीक है ना, कि हमने कैमरे को सिलेक्ट करा, ये हमारे लिए कैमरा सिलेक्ट हो गया और हमने फर्स्ट फ्रेम पे जाकर के कैमरे को एग्जैक्टली यहाँ रखा। और की ऐड करने के लिए हमने कैमरे को लिया, आई प्रेस करा और हमने बोल दिया भाई इसके जो ना मतलब लोकेशन और रोटेशन दोनों पे आप की लगा दो। फर्स्ट की लगा दी, उसके बाद में आपने बोला कि लगभग ये जैसे 250 फ्रेम में यहाँ पहुँचे ना, तो यहाँ पहुँचते पहुँचते तक भी आपको थोड़ा सा अपने आप को इतना पीछे ले लेना है और ऐसे करके आपको की लगा देना है ऐसा। तो आपने यहाँ पर भी लिया और आपने आई प्रेस करके लोकेशन रोटेशन पे की लगा दी ऐसा करके ये। तो अभी आप देखो तो कैमरे का मूवमेंट आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा कि भाई एरोप्लेन जा रहा है और ये पाथ के पीछे से इधर से होते हुए निकल आया। अब हम पाथ को जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले मॉडिफाई किया था, पाथ को भी हमने सेलेक्ट करा, देन हम एडिट मोड में आ गए। एडिट मोड में आकर हमने बोला भाई इस पाथ को थोड़ा बहुत ऊपर उठा लें, तो पाथ को हमने यहाँ से ऊपर उठा लिया और इन दोनों जगहों से भी हमने पाथ को कुछ ऐसा ऊपर उठा लिया, कुछ ये पाथ ऊपर उठ गया और लास्ट वाले पॉइंट में भी हमने पाथ को लगभग ऐसा ऊपर उठा लिया कुछ ये। तो इससे क्या होगा कि हमारा एयरप्लेन जो है ना वो थोड़ा सा हमें प्रॉपर पाथ के हिसाब से एनिमेट होता हुआ मिल जाएगा, है ना, ये इस तरीके से। तो अभी आप देखेंगे तो आपको ये जो व्यू दिख रहा है ना यहाँ पे, कौन सा वाला व्यू, ये वाला जो व्यू है, ये हमारे लिए एयरप्लेन का पूरा व्यू बन गया कि एयरप्लेन यहाँ से एनिमेट होते हुए इधर जा रहा है। डायनामिक स्काई लगा सकते हैं, रेंडरिंग ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं, आप रेंडरिंग पे आ जाएँ इधर यहाँ पर इस तरीके से। देन हम वापस हम इन सारी वैल्यूज़ को बंद कर देते हैं। हम क्रिएट में गए, क्रिएट में जाकर हमने डायनामिक स्काई पे क्लिक करा और हमने क्रिएट कर दिया। ठीक है ना, फिर हम यहाँ वर्ल्ड की प्रॉपर्टी में गए और हमने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया डायनामिक स्काई ऐसा करके, तो हमको मिल जाएगा इस एरिया में पूरा एक। अब हम इसको जब रेंडर व्यू कर लेंगे ना, तो रेंडर व्यू में हमको पूरा एक स्काई देखने को मिल जाएगा। ठीक है, हाँ, अब हम हमारे एनिमेशन को प्ले भी कर सकते हैं और जब हम इसको प्ले करेंगे या प्ले करने से पहले हम कैमरे में जाते हैं और यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं कैमरा व्यू, और अब हम जब इसको प्ले करेंगे तो आप देख सकते हैं कि एयरप्लेन जो है वो प्ले हो रहा है और एक बड़ा अच्छा एनिमेशन यहाँ पे बन गया। हालांकि इसके अलावा अगर हम सिर्फ शेडिंग व्यू पोर्ट शेडिंग में जाएंगे ना तो हमें डायनामिक स्काई नहीं दिखेगा, लेकिन हम एक एनिमेशन चेक कर सकते हैं कि ये हमारा कुछ एनिमेशन ऐसा बन करके यहाँ पर आ रहा है इस तरीके से। अगर कर्व में हल्का सा बम्प है तो एयरप्लेन के अंदर भी हल्का सा बम्प हमको दिखेगा। सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया और हम किस तरीके से एनिमेट कर सकते हैं चीज़ों को, उससे आप थोड़ा सेटिस्फाइड हो गए। जितना प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना आपके लिए फ्लो जो है वो स्ट्रॉन्ग और बढ़िया होता जाएगा और आप एक अच्छा रिजल्ट यहाँ पे डेवलप कर पाएंगे इसमें। सो दैट्स ऑल अबाउट लाइक ब्लेंडर, और मुझे लगता है ब्लेंडर में आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप यही सारी चीज़ें आसानी से डेवलप कर पाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो।